मैम आप डेली वीडियोस क्यों नहीं लाते हो? हैशटैग मेंस आई नीड दिस प्लीज कंटिन्यू। मेंस डीआई क्लासेस कब कंटिन्यू होंगे? जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उन तक मैं मेंस डीआई कैसे पहुंचाना है वो मैं आपको आगे किसी और सेशन में बताऊंगी। बट जो मिस कर रहे हैं एग्जाम रिलेटेड कंटेंट उनके लिए टू बी वेरी फ्रैंक डीआई क्लासेस तब से कंटिन्यू होंगे जब आप सब इस वीडियो को लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। वैसे मैंने कभी बहुत ही कम बोला होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, कभी बोलती नहीं हूँ। बट लास्ट डीआई वीडियो में भी मैंने कहा था कि आपकी मेहनत कम दिख रही है। मैं तो मेहनत कर रही हूँ बट एग्ज़ाम आपको देना है। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी मेहनत का फल मुझे आपके सक्सेस में दिखे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर भी किया हुआ है और काफ़ी ऐसे भी हैं जो सिर्फ देखते हैं पजल डीआई बस हो गया, नो लाइक नो शेयर नथिंग। बट मेरी अप्रोच लाखों स्टूडेंट्स तभी सीख पाएंगे जब आप शेयर करोगे ना। इतने कम स्टूडेंट्स से मेहनत का फल सक्सेस में कैसे बदलेगा? कैन यू ऑल आंसर दैट? Anyways, let's move on to the session today. Hi, this is Renuka, your content reasoning faculty. So आज 1000+ means puzzle series का डे 14 होगा। SBI PO means 2023 में आए पजल सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले डे 13 में जो पजल हुआ था वो भी SBI PO means का था। और इसके अलावा जो भी SBI PO means 2023 में आए कोडेड सिलॉक्स हो गया या फिर एक और पजल हो गया 7 लेवल्स 11 सेल्स डाइस बेस्ड पजल और एक डायरेक्शन बेस्ड पजल आया था इनपुट आउटपुट कोडेड ब्लड रिलेशन हो, इन सबको मैंने कवर किया है PDF में। तो इसीलिए मैं आज ये पजल्स फिर दोबारा सॉल्व नहीं करती हूँ। 300+ मेंस PDF एक होगा, उससे जाकर आप बाकी के अगर पजल सॉल्व करना चाहते हो मेंस PDF करके 300+ होगा, उसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसीलिए क्योंकि अब तक के जो भी पजल्स हुए हैं IBPS PO मेंस 2024 कवर किया है, SBI क्लर्क मेंस 2024 और SBI PO मेंस 2023 अभी जो ये हैं इनको कवर कर लिया है। क्योंकि और इसके अलावा बाकी जो भी जैसे मैंने कहा था 2021 से 24 तक हम कवर करेंगे, 2021 हो 2022 हो या फिर 3 हो, जैसे भी हमने जो भी जिस एग्जाम में जो पजल्स आए थे या फिर SBI PO एंड क्लर्क मेंस 2022 के DI भी इस PDF में आपको मिल जाएंगे। और बाकी के जो भी ईयर्स है उनमें आपको रेगुलरली फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड सर्कुलर टू डाइस होगा या फिर सिर्फ सर्कुलर, डिपार्टमेंट बेस्ड हो गया, डेजिग्नेशन बेस्ड, बॉक्स ईयर बेस्ड, कोडिंग रिकॉर्डिंग रो बेस्ड हो गया या फिर एक स्टेयर केस बेस्ड हो गया, अनसर्टन हो गया, मंथ बेस्ड हो गया। सारे पजल्स मैंने कवर किया है इस PDF में। और एक और PDF है 600+ मेंस PDF होगा, वहां से भी आप चाहो तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने कराया हुआ है। दोबारा मेमोरी बेस्ड पजल्स आज जो है आज खत्म करते हैं। इसके बाद जो भी पजल्स होंगे वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है? क्योंकि मेमोरी बेस्ड पजल्स बहुत सारे मैंने कराया हुआ है, आप क्लासेस भी कर सकते हो या फिर PDF भी ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आज के बाद जो भी होगा वो प्रैक्टिस के लिए पजल्स होंगे, ठीक है? और इसके अलावा SBI क्लर्क PO मेंस के DI जो है उनमें कवर किए गए हैं। अभी हम पजल्स स्टार्ट करते हैं। आज का पजल जो है देखो क्या कह रहा है। 6 people PQRSTU are attending an essay writing competition in same week starting from Monday to Saturday but not necessarily in the same order. Each person writes different number of letters for the essay. ठीक है, तो हम मंडे टू सैटरडे पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? मंडे ट्यूसडे, अच्छा मैं आपके प्रैक्टिस करा रही हूँ इसीलिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे लिख रही हूँ, आप MTW ऐसे करके लिखना, ठीक है? थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 1 2 3 4 5 6, ठीक है? देखो मोर देन 3 people attend the essay competition between P and S. अच्छा, S does not attend the essay competition before Tuesday. अच्छा, P और S कह रहा है मोर देन 4, तो 1 2 3 4 छोड़ के S यहाँ पे होगा। मोर देन 3 कह रहा है तो 4 ही होंगे, ऐसे करके होगा, या फिर S या फिर P ऐसे होगा, ठीक है? बट यहाँ पे क्या कह रहा था, S डज नॉट अटेंड द essay competition बिफोर ट्यूसडे। बिफोर ट्यूसडे मतलब यहाँ पे S नहीं होगा तो P हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा। क्लियर? तो मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ, ये P होगा, ये S होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द वन हु राइट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स अटेंड्स द essay competition आफ्टर वेंसडे। अच्छा, तो इसको हम लिख लेते हैं आफ्टर वेंसडे। आफ्टर वेंसडे जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है? सिर्फ मैक्सिमम लिख देती हूँ,
आप सिर्फ एग्जाम में MAX लिख के छोड़ देना, जितना शॉर्टकट हो सके उतना अप्लाई करना, ठीक है। द वन हु अटेंड्स द एस्से कंपटीशन 2 days बिफोर एस डज नॉट राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। 2 days बिफोर एस, ये 1 2 ऐसे करना, ना कि 2 days 1 2 छोड़ के ये वाला नहीं होगा। 2 days बिफोर एस मतलब ये थर्सडे जो होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। अच्छा, वेडनेसडे के बाद सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे है। अगर थर्सडे मना कर रहा है तो ये आफ्टर वेडनेसडे मैक्सिमम क्या होगा, या तो फ्राइडे होगा या फिर सैटरडे होगा। इसको मैं इरेज करें। क्लियर? चलो नेक्स्ट कह रहा है ओनली 2 persons आर अटेंडिंग द एस्से कंपटीशन बिटवीन आर एंड द वन हु राइट्स द 420 लेटर्स। 2 persons कह रहा है बिटवीन आर और 420 लेटर्स। आर 1 2 छोड़ के 420, ये ऊपर 420 आ सकता है, नीचे आर आ सकता है। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने हमेशा कहा है ऐसे सिर्फ लिखोगे तो सेकंड्स में टाइम वेस्ट होगा। आप जो भी कंफर्म होगा उसको सर्कल कर देना, वहां पे टाइम बच सकता है। बट अगर आप 420 ऊपर फिर आर ऐसे लिखोगे तो सेकंड्स में टाइम वेस्ट होगा। अगर मैंने सर्कल नहीं किया है तो वो ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आर आ सकता है। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। As many persons attend the essay competition before Q as after T. Okay, before Q, after T. Q does not write the maximum number of letters. Q जो है मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा। T does not write 420 letters. ये जो P है 420 नहीं होगा। T attends essay competition before U. अच्छा, T जो है before U, ठीक है। P writes 70 letters less than U. अच्छा, U minus 70 is equal to P. U writes 120 letters more than S. Okay, S plus 120 is equal to U. ठीक है। The one who writes the least number of letters does not attend the essay competition 2 days after P. 2 days after P कह रहा है the one who writes the least number of letters does not attend the essay competition 2 days after P. 2 days after P ये वेंसडे है। वेंसडे कह रहा है क्या होगा, लीस्ट नहीं होगा, ठीक है, लीस्ट नहीं होगा, ठीक है। The difference between the number of letters written by P and S is half the number of letters written by R. ओके, कह रहा है P and S का जो डिफरेंस है हाफ ऑफ R, तो R by 2 ले लो, ठीक है। T does not write more letters than both Q and R, तो T less than both Q and R होगा, ठीक है। मोर देन 1 person attends the essay competition between Q and S. Q और S में मोर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ तक डेटा था। अब हम एक एक करके अरेंज करते हैं, तो मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। अब हम पहले किसको लेते हैं, Q and S में मोर देन 1 है, ठीक है। तो Q यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि Q और S में सिर्फ 1 कह रहा है। तो अगर हम Q को यहाँ पे लेते हैं, 1 2 Q से पहले यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे था। Q से पहले जितने होंगे T के बाद उतने होने चाहिए। तो Q से पहले 2 है, T यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक और हो सकता है, P यहाँ पे, S यहाँ पे बिठा दो। Q यहाँ पे हो सकता है, Q से पहले 1, T से बाद, T के बाद 1। तो ये हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, मोर देन 1 कह रहा है Q और S में, ठीक है। तो ये इरेज कर दो, ये भी हमने बना लिया है, इसको इरेज कर दो। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम था, Q मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। Q जो है वो मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, T जो है U से पहले आना चाहिए। अच्छा, अगर T यहाँ पे होता है तो U यहाँ पे कहीं पे नहीं है प्लेस, तो ये इरेज हो जाएगा, U यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, U यहाँ पे है तो R यहाँ पे होगा, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, R और 420 में 2 का गैप चाहिए, 1 2 छोड़ के, तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। ये इरेज कर दो। 420 P नहीं है, हाँ P नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम फ्राइडे या सैटरडे है। अच्छा, U का 420 पता चल गया, U माइनस 70 कह रहा है P, तो 420 से माइनस 70 करोगे तो 350, P हो जाएगा 350, क्लियर। अच्छा, S प्लस 120 U है, तो S का कितना होना चाहिए, 120 माइनस कर दो इसमें से, 300, क्लियर। तो ये हो गया। P माइनस S, P माइनस S कितना है, 50 है, इज इक्वल टू R बाई 2 है, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 100 कर दो, ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक था। अब कह रहा है मैक्सिमम जो है फ्राइडे या सैटरडे है। अच्छा, फ्राइडे या सैटरडे, इसमें से मैक्सिमम 420 है, तो यहाँ पे 6 से 5 तक मिनिमम कर लेते हैं, 6 से 1 तक, 5 4 3 2 1, तो मैक्सिमम से मिनिमम है, तो मैक्सिमम क्या होगा, 420 हो जाएगा। उसके बाद 350 है,
सॉरी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ U, फिर P, फिर ये S300 है S, फिर अच्छा अब बचा Q और T। Q और T में से Q कह रहा है लिस्ट नहीं होगा, तो और R चाहिए, R यहाँ पे 100 है। अब Q और T में Q लिस्ट नहीं है तो लिस्ट क्या होगा, डेफिनेटली T हो जाएगा, तो T को यहाँ पे बिठा दो, Q को यहाँ पे बिठा दो। क्लियर, UPS RQ T ऐसे होगा, ठीक है। और ये भी हमने बना लिया है। अब आप कहोगे कि मैम ये दोनों तो पता ही नहीं चला, ये कितना होगा। ये जरूरी नहीं है, आप जब भी एग्जाम में पजल सॉल्व करो, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, जो भी पॉसिबिलिटीज थे उनको आपने बना लिया है, जो भी डेटा आपने बनाया है, ठीक है। अगर नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ रह गया है गैप, तो ये मत समझना कि पजल सॉल्व नहीं हुआ है। हो सकता है क्वेश्चंस में उसके रिलेटेड कोई डेटा आपको गिवन हो, आप एक बार करके क्वेश्चंस देख लेना, उसमें डेफिनेटली कुछ डेटा आपको गिवन होगा, जैसे Q और T के बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा ही डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ तक था, ये पजल हो गया सॉल्व। और क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया है क्योंकि बाकी के जो भी एग्जाम्स, जो भी पजल्स मैंने कराया है उसमें आपको रेगुलरली क्वेश्चंस तो वही होते हैं सेम सेम। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपने जिन्होंने भी दिया है, डिफरेंट कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कॉमेंट करके बताना। बाकी के पजल्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उनको भी अटेंड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई आंसर गलत हुआ है या कुछ डिफरेंट आया है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।